betting, gambling, casinos, horse trading, horse racing. अग्रसर क्या है वो बनने जा रहे हैं वो। देश में एक शेड्यूल कास्ट युवक को बम लगाकर उड़ा दिया जाता है, लेकिन आपने किसी टीवी अखबार पर खबर सुनी? कोई बहस हुई? किसी भी सवर्ण लिबरल पत्रकार ने इसको कवर किया? और ये मामला किसी सुदूर देहात का नहीं है, ये मामला लखनऊ के आसपास का है। द मुकनायक ने इसको रिपोर्ट की है, किस तरह से एक गरीब शेड्यूल कास्ट को जनरल कैटेगरी के गुंडों ने बम लगा के उड़ा दिया। घर वालों का कहना है कि पुलिस एफआईआर तक दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस देश में हाथी के मरने पर बवाल कट जाता है, जिस देश में कोई मुसलमान किसी गैर मुसलमान की हत्या कर दे तो पूरा मुसलमान बिरादरी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, मीडिया ट्रायल होता है, राजनीति होती है, लेकिन इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुसलमान की हत्या हो जाए, बम लगाकर उड़ा दे, उस पर कोई बहस नहीं। क्योंकि इस देश में जो मीडिया है उस पर किसका कब्जा है आप सब जानते हैं। जो टीवी अखबार है, जो मीडिया है, जो जुडिशियरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उस पर किसका कब्जा है आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इसकी नाकामी, लाचारी हमारी है, क्योंकि हमारे नेता चुप हैं, मौन हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किसी शेड्यूल कास्ट को बम लगा के उड़ा दिया जाए। आज भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोगों पर हमले होते हैं, मुसलमानों पर हमले होते हैं, उनका कोई केस दर्ज नहीं होता है। लेकिन वहीं कोई मुसलमान कोई क्राइम कर दे तो पूरे मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के जो सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण पत्रकार हैं, उनकी भी कितनी बड़ी बेईमानी है। आप सोचिए, वो हिंदू मुस्लिम पर बोलेंगे, जब भी उनको आपको लगता होगा कि वो मुसलमानों के पक्ष में है तो आप गलत हैं। वो दरअसल हिंदू मुस्लिम की बात करके, बहस करके सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आपको दिखता होगा कि मुसलमानों के पक्ष में है, लेकिन वो आरएसएस के मददगार हैं। वो इस देश में जाति के डिस्कोर्स पर बात नहीं करेंगे, वो इस देश में जाति के नाम पर हो रहे आतंकवादी हमले पर बात नहीं करेंगे। यूपी में ओबीसी के घर में घुसकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई टीवी डिबेट, कोई सोशल मीडिया पर देखा। इसलिए मैं कहता हूं एससी एसटी को अपने हक अधिकार के लिए खुद ही बात करनी पड़ेगी, खुद ही लड़ना पड़ेगा। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं लेकर आया हूं, और ये बुलेटिन आपको देखना है, देखना चाहिए, ताकि इससे आपको सारी बातें दूध का दूध और पानी की पानी की तरह साफ हो जाएगा। वो तमाम खबरें जो आप देखते हैं उसका पूरा विश्लेषण। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो मराठा है। देवेंद्र फडणवीस नाराज हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को अब डिप्टी सीएम बनकर संतोष करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी बगावत नहीं करेगा, वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन बहुजन नेताओं में ये कहाँ है, ये बर्दाश्त नहीं कर। सोचिए, कोई वाजपेयी तभी बनेगा जब जोशी और आडवाणी सेक्रीफाइस करेगा। ये बहुजन नेताओं को सीखना चाहिए कि आपस में जो घर तोड़ना है, घर फूंकना है, ये कब तक खत्म हो। और जब तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप एकजुट नहीं होगी, तब तक इन्हें दूसरे के दलों में ही दरी बिछानी पड़ेगी। तो देवेंद्र फडणवीस का देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फिलहाल उन्होंने डिप्टी सीएम का मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो लोग तंज कर रहे हैं। घोड़ी सजी थी, दूल्हा तैयार था, बाराती नाच रहे थे, एक नाथ आए, पीछे से धक्का दिया, घोड़ी पर बैठ गया। तो ये बड़ी खबर है। संजय सिंह आपके विधायक हैं उन्होंने, और इस चैनल की खबर के मुताबिक फडणवीस नाराज हैं। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री न बनने से सबसे ज़्यादा मीडिया में लोग सदमे में हैं। लोकतंत्र की रोटी है, एक साइड सीख गई, अब दूसरी साइड सीख रही। एक साइड में ज़्यादा रखने से जल जाती है। विविधता ही डेमोक्रेसी का सबसे सुंदर रूप है। सुंदर विविधता जरूरी है, विविधता ही खूबसूरती है। दिलीप मंडल यहाँ कहाँ रुकते हैं, उससे आगे बोलते हैं। औरंगाबाद जिले का नाम संभाजी नगर करना महाराष्ट्र सरकार का सही फैसला रहा, स्वागत है। अब आरएसएस बीजेपी चाहकर भी संभाजी नगर का नाम नहीं बदल सकती है। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, नर्मदा नदी के दक्षिण यानी डेक्कन में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आज़ादी के समय से देश बदल चुका है। वह दौर राजगोपालाचारी
प्रकाशम, नंबूदरीपाद और मेहता देसाई का था। अब मुमकिन नहीं है, यही लोकतंत्र है। फडणवीस बीच में अपवाद की तरह आए थे, लेकिन अपवाद को नियम नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र की रोटी है, एक साइड सिक गई, अब दूसरी साइड सिक रही है। एक साइड में ज़्यादा रखने से जल जाती है। विविधता जरूरी है। तो सोचिए, नर्मदा का दक्षिण भारत का विकसित और ज़्यादा शिक्षित इलाका है। कोई भी आधुनिक विचार वहाँ तेजी से फैलता है। डाइवर्सिटी ऐसा ही विचार है। उत्तर भारत ही गोबर पट्टी में ज़्यादा समस्या है, वहीं पूरब में ठहरा हुआ पानी सर रहा है। इस राजनीतिक टिप्पणी को समझिए। और आज महान वीरांगना माता उता देवी पासी की जयंती पर सत नमन और समस्त देशवासियों को हूल क्रांति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन बाद की खबर दिखा रहा हूं। अंग्रेजों और उनके गुलाम हुए रजवाड़ों के शासन के विरोध में क्रांति के बुगल फूंकने वाले अमर शहीद आदिवासी योद्धाओं को सत नमन। तो सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के तमाम आदिवासी बहुजन समाज के वीर वीरांगनाओं को भुला दिया गया था। तो ये तस्वीरें हैं और ये मैं चाहता हूं कि जितना संभव हो सके आप तक पहुंचाए जाइए तमाम खबरें। ये देखिए, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन बड़ी अच्छी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए कट ऑफ ओबीसी 270, एससी 237 और अनरिजर्व 141। अनिरुद्ध सिंह विद्रोही ने ट्वीट किया है। सोचिए, जो मेरिट की बात करते हैं, ओबीसी का कट ऑफ 270, 237, 141। इसलिए मैं कह रहा हूँ आरएसएस और बीजेपी ना बहुजनों की दुश्मन है। इस देश में मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद इतना हावी है कि एससी एसटी ओबीसी के लिए नौकरी लेना मुश्किल है। नौकरी मिल भी गया तो सम्मान से नौकरी पूरा करना मुश्किल है। तो सोचिए वो कौन लोग है, इस पर कोई सवर्ण पत्रकार नहीं लिखेगा। आज ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जयंती है और उन्होंने देश के सबसे महान कवियों में से एक है हल ठाकुर का, बैल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, कुआं ठाकुर का मेरा क्या। उनकी मेरी माँ ने जन्मे अछूत ही अछूत, उनकी माँ ने जन्मे बामन ही बामन। सोचिए किस तरह से इस देश में ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामदेव धसाल, इन सब जैसे लोगों को, मणिकर्णिका और इन सब मुद्रा राक्षस और प्रोफेसर तुलसीराम जैसे महान कवियों को भुला दिया गया। कोई नाम लेने वाला नहीं है। बहुजन जैसे जैसे पढ़ेगा इनको जिंदा करेगा। मोदी का मतलब एमएलए खरोच परोक्त सरकार, विधायक सांसदों की खरोच परोक्त भाजपा किडनैपिंग गैंग का धंधा बन गया है। विधायक खरीद बेरोटोक, मीडिया बोलती है इसको मास्टर स्ट्रोक। और सोचिए कितनी खतरनाक खबर है। यह है योगी जी का असली अंबेडकर प्रेम। सीएम ऑफिस लोक भवन के ठीक बगल में 50 साल पुराने अंबेडकर महासभा भवन, जहां बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई है, उसको अब खाली करने के लिए सरकार कह रही नहीं तो बुलडोजर चला देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। और ये देखिए फाइनेंस मिनिस्टर, इनके मुंह से जीएसटी लागू करते समय निकल गया हॉर्स ट्रेडिंग related to the betting, gambling, casinos, बाद में कह रही है हॉर्स रेस। सच्चाई मुंह पर आ गई। ये चित्रा त्रिपाठी का वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत खुश थी, फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। अग्रसर क्या है वो बनने जा रहे हैं वो। अब उनको सदमा लग गया है, सांप लौट गया है। और महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को अपने आप से पूछना चाहिए कि वे मराठा रिजर्वेशन क्यों नहीं लगा पाए। और ये देखिए किस तरह से राजस्थान, एक खबर सरासर झूठ है। एक खबर फैलाई जा रही थी कि किस तरह से पुलिस वालों पर मुसलमानों ने हमला किया। विकास भदौरिया, वो एबीपी का रिपोर्टर है, उसने सीधे अफवाह फैला दिया कि बिरयानी खिलाया जाएगा आरोपियों को जो राजस्थान में गिरफ्तार हुए हैं। और ये वो खबर है जो द मुकनायक ने रिपोर्ट की है। सोचिए बम बांध कर उड़ा दिया गया। ऐसे रोज शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हमला होता है, रोज नेशनल दस्तक आपको दिखाता है। ये देखिए यूपी के लखनऊ की खबर है और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से बम लगा के उड़ा दिया गया। कि लेकिन क्या मजाल है कि कोई खबर दिखाएगा। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश। यूपी के लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र माल इलाके के गोपरा गऊ पंचायत के रानी माऊ में दलित किसान मेवालाल रावत 38 साल, उनके मेवालाल के परिवार के 3 छोटे बच्चे, एक बेटा शिव कुमार रावत हैं। ये शिव कुमार रावत को 22 जून को दोपहर 12 बजे शिव कुमार हरिद्वार से लौटा था। देर रात खाना खाने के लिए उसके घर के बाहर चरपाई लगा ली और सो रहा था और रात के 12:55 पर उनको बम से उड़ा दिया गया। लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो सोचिए इस देश में अगर मुसलमान कोई क्राइम कर दे तो पूरा मुसलमान दोषी है। इस देश में आदिवासी कोई क्राइम कर दे तो पूरा आदिवासी समाज नक्सलवादी है। इस देश में कोई शेड्यूल कास्ट का क्राइम हो जाए तो वो उपद्रवी है। इस देश में कोई पिछड़ा चोरी कर ले तो वो खीरा चोरी कर ले तो वो जेल में सड़ेगा। लेकिन इस देश में जाति के नाम पर हत्या हो जाए, इस देश में
और वो खरबों लेकर कोई विदेश चला जाए तो क्या मजाल है कि कोई मुंह खोलेगा। तो इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को, उनके नेताओं को, सोशल एक्टिविस्टों को, उनके पत्रकारों को सोचना पड़ेगा। जब तक हम मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में भागीदार नहीं बनेंगे और कम से कम पत्रकार नहीं बनेंगे, तब तक तो हम अपनी बात ही नहीं रख सकते। सोचिए, बम से उड़ा दिया गया। 2 सवर्ण उसमें आरोपी है जनरल कैटेगरी के। क्या मजाल है पुलिस पकड़ लेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, यही अगर कोई मुसलमान होता तो आग लगा दिया जाता। हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। कोई क्राइम तभी क्राइम है जब उसमें हिंदू मुस्लिम की कहानी हो। जाति का हमला, जाति की हत्या, जाति का रेप, जाति का मर्डर तो कहानी ही नहीं है। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और ये बीजेपी के नेता डांस कर रहे हैं। और ये है प्रगति मैदान का वो टनल जहां प्रधानमंत्री कचरा चुन रहे थे। दिल्ली में पहली ही बारिश में पोल खुल गई। ईडी के बंधुओं का काम हो गया। आप सब मुंबई से लौट आए, अब रांची चलना है। आप विधायकों को नोटिस भेजना शुरू करें। अज्ञात लोगों, सोचिए, जो फैक्ट फाइंडर न्यूज के जो उप संपादक हैं जुबैर, उनके खिलाफ जिसने केस दर्ज कराया था उसका अब ट्विटर ही ब्लॉक हो गया। सोचिए, आज तक ये सुना था कि जो बेनामी है उनके खिलाफ FIR होता है। केस दर्ज कराने वाला बेनामी है। अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज होता है। केस कोई अज्ञात दर्ज करा सकता है क्या? जिस धारा में नुपुर शर्मा पर केस दर्ज है उसी धारा में जुबैर पर केस दर्ज हुआ। जुबैर गिरफ्तार, नुपुर शर्मा नहीं गिरफ्तार हुई। और राजनीति करते समय SC कम्युनिटी का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग अपराध है। सोचिए, दिल्ली में आज भी साफ सफाई का काम शेड्यूल कास्ट के लोग करते हैं और कोई उपकरण नहीं है। इसलिए दिलीप मंडल ने NSC SC GO नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली में मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही है, हाथों से सफाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के रामराज की एक और तस्वीर, और गोदी मीडिया अपने प्राइम टाइम पर इस खबर को जगह नहीं देगी। वही किस तरह से, सोचिए, बम लगा के उड़ा दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुजनों के लिए। यूपी, दलित किशोर की चारपाई के नीचे लगाया बम, धमाके से उड़े चिथड़े, इलाज के दौरान मौत। सोचिए, आप कोई बात नहीं करेगा। और ये नालंदा का वीडियो है जहां पुलिस वाले का ही चालान काट दिया। बिहार में तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित किया और विपक्ष के खिलाफ आकाश आनंद। मायावती जी ने आज ट्वीट किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है, पार्टी की बैठक भी हुई है और अग्निवीर के खिलाफ भी उन्होंने बात कही है। केंद्र एवं यूपी सहित सभी राज्य सरकारों से खासकर सांप्रदायिक एवं जातिवादी नफरत फैलाने वाले के खिलाफ बिना भेदभाव के कार्रवाई। और ये बाबा का एक वीडियो सुन लीजिए। जैसे हमारी व्यवस्था बैंक की है, अमेरिका में पैसा पहुंचाना है तो उसके खाते में 1000 रुपए डाल दो, वहां पहुंच गया, तुरंत मैसेज जाएगा। उसी तरह तुमने ब्राह्मण को खिलाया किसी व्यक्ति के नाम से, तुरंत उस तक पहुंच जाएगा ब्राह्मण का खाया हुआ। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण बैंक है, उसके ब्राह्मण जो है वो भगवान का सीधे वाहक है। तुम ब्राह्मण को खिलाओगे तो तुम्हारे पुरखे खाएंगे। किसी व्यक्ति को खाना खिलाना है तो ब्राह्मण को खिला दो, उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बैंक टू बैंक पैसा पहुंचता है। ईडी, IT, CBI की महाराष्ट्र ब्रांच बंद कर दी गई है। अब नया ब्रांच झारखंड में खोली जा रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें बेहद चिंताजनक बातें। अनिल यादव ने ट्वीट किया है। सोचिए किस तरह से इस देश को लाचार और बेबस बना दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को लेकर नए नए बातें हो रही है। उन्होंने ही महाराष्ट्र सरकार पर फैसला दिया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 VC छात्रों को नामांकन नहीं मिला क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। पूरा वीडियो नेशनल दस्तक पर देखिए विस्तार से। और लखनऊ के माल इलाके में शिव कुमार को सोते वक्त बम लगाकर आतंकवादियों ने उड़ा दिया। झूठी खबर, सोचिए, विकास भदौरिया जो है, जो ABP का रिपोर्टर है, वो झूठी खबर फैला रहा था। और रुपया जो है वो अब 80 के आसपास हो गया है। और ये देखिए तेलंगाना में इंदिरा गांधी के सामने किस तरह से बीजेपी वाले पोस्टर लगा रहे थे, उनके पोस्टर को फाड़ दिया गया है। और लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने विश्वगुरु बना दिया। ये फोटो वीडियो शेयर हो रहा है। G7 समिट में उनको सबसे साइड में खड़ा कर दिया गया। ये तस्वीर देख लीजिए। अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की इस देश में न्याय, समानता, भाईचारा, बहनचारा स्थापित कर सकती है। पत्रकारिता हमारे एक सुमित चौहान ने ट्वीट किया है। और 29 जून 1928 को डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज में समानता लाने के उद्देश्य से समता, बाबा साहब ने 3 अखबार शुरू किए, प्रबुद्ध भारत, मुकनायक और समता। तो सोचिए उस दौर में वो पत्रकारिता की वैल्यू जानते थे। व्हेन ए हिंदू गेट्स किल्ड ऑल मुस्लिम्स हैव टू कंडेम इट।
जब कोई हिंदू मरता है मुसलमान के हाथों तो सारा मुसलमान उसकी निंदा करता है और तब उसको कहा जाता है कि वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। वहीं जब कोई मुसलमान मारा जाता है तो उसको कहा जाता है कि आतंकवाद कम होगा और सारे हिंदू एकजुट होते हैं। और पनीर से लेकर पढ़ाई, होटल में रुकना होगा महंगा, देना पड़ेगा जीएसटी। और महाराष्ट्र में सरकार राज फिल्म चल रही है। तो ये तमाम, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नुपुर शर्मा का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, जबकि एफआईआर की धाराएं प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वालों पर है। और वरुण गांधी ने एक खबर दी है कि 2018 से 2020 के बीच 25,000 युवाओं ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की है। 25,000। एक दो नहीं, छल कपट एवं लालच इन ब्राह्मणों के डीएनए में ही मौजूद है। ब्राह्मणवादियों के गिरगिट की भांति रंग बदलने में माहिर है। तो ये जगदीश प्रसाद ने ये ट्वीट किया है। और लगातार सरपंच पद के लिए बदली जाति, ब्राह्मण से बना रहे दास, ये स्थिति है। और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ जहाँ जनता ने नहीं चुना वहाँ लोकतंत्र को किडनैप किया गया, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। श्रीनिवास ने एक जानकारी दी है, जो युवा नेता है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनी वहाँ। इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट किया है, वरिष्ठ वकील हैं, देवेंद्र फडणवीस विल अपॉइंट ए न्यू स्पीकर, द डिप्टी स्पीकर विल नो लॉन्गर हैव द पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन, व्हाट विल द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ऑन 11 जुलाई। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने शुरू कर देना चाहिए, चिंतित होना। विनोद कापरी, सुल्तानपुर में शकुंतला मौर्य एवं उनकी बेटी दोनों को निर्मम हत्या कर दी गई। इस दोहरे कांड से लोग दहशत में हैं, लेकिन इसको तो कोई हत्या मानेगा ही नहीं। जाति के नाम पर हत्या हत्या नहीं है, धर्म के नाम पर हत्या हत्या है, वो भी तब जब मुसलमान करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही मिनट के अंदर उद्धव ठाकरे के इस्तीफे ने नैतिकता, उद्धव ठाकरे ने बड़ा चाल चल दिया और उसी वजह से बीजेपी बैकफुट पर है। और यह है चैनलों का रिपोर्ट कार्ड, किस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर डिबेट किया है आज तक और देश को उन्माद में धकेला। सोचिए, दलित लॉयर किल्ड ओवर एंटी ब्राह्मण पोस्ट इन गुजरात, किस तरह से एक शेड्यूल कास्ट के वकील की हत्या कर दी गई थी, कोई हंगामा नहीं हुआ। गिव मी ए रीजन व्हाई वाज नॉट आउटक्राई इन द मर्डर केस ऑफ जितेंद्र मेघवाल। उसी राजस्थान में जहां मुसलमानों के खिलाफ आज आंदोलन चलाया जा रहा है, मूछ रखने पर एक शेड्यूल कास्ट की हत्या हुई थी, तब कहाँ थे ये तमाम टीवी अखबार वाले। मैं कह रहा हूँ, इस देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके लिए और कोई खबर नहीं है। और सच बोले, प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि रुपया गिरने से देश बर्बाद होता है, अब रुपया 79 के पार हो गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तस्वीरें देख लीजिए असम में बाढ़ की, टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो फडणवीस को जब उप मुख्यमंत्री बनना था तो पहले ही शिवसेना के साथ सरकार बना लेते, तब तो उद्धव का नया गठबंधन बनाते ही नहीं। तो खजूर से गिरे और कहाँ लटके वाली कहानी है। और एक जल्दी से एक पोस्ट बता रहा हूँ। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात के हत्यारे से न्यायाधीश ने पूछा, तुमने प्रेसिडेंट को क्यों मारा? वो बोला, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष था। न्यायाधीश ने पूछा, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? हत्यारे ने कहा, मुझे नहीं पता। मिस्र के दिवंगत लेखक नाथुर नोगबुई महफूज की हत्या हुई। न्यायाधीश ने हत्यारे से पूछा, तुमने उसे चाकू क्यों मारा? आतंकवादी बोला, उसके उपन्यास हमारे पड़ोस के बच्चे की वजह से। क्या आपने उपन्यास पढ़ा है? हत्यारा, नहीं। एक अन्य जज ने मिस्र के लेखक फराज फैदी की हत्या करने वाले आतंकवादी से पूछा, तुमने फराज फौदी की हत्या क्यों की? आतंकवादी बोला, क्योंकि वह काफिर था। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वह काफिर था? आतंकवादी बोला, उसकी लिखी किताबों के अनुसार। जज ने कहा, उनकी कौन सी किताब ने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह काफिर थे? मैंने उसकी कोई किताब पढ़ी नहीं है। जज, क्या? आतंकवादी ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख नहीं सकता। घृणा ज्ञान से नहीं बल्कि हमेशा अज्ञानता से उपजती है और फैलती है। तो ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें थी जिसका मैंने आपको विश्लेषण किया। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 8 साल पहले शुरू हुआ मास्टर स्ट्रोक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूरज सबकी गई फिर भी आह की जगह वाह ही निकलता है बार बार। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वो टनल है जिसमें पानी भर गया है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। लेकिन क्या मजाल है कि इस देश की मीडिया इसको खबर को दिखा दे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।